आज के हमारे शब्द हैं। पहला शब्द है मुदित। दूसरा शब्द है अश्रुपूर्ण। अश्रुपूर्ण का मतलब क्या होता है? आंसुओं से भरा हुआ। तीसरा शब्द है वीरानी। क्या शब्द है? वीरानी। चौथा शब्द है द्वंद्व। क्या है? द्वंद्व। वीरानी में आ की मात्रा छूट गई, इसलिए इसको कंप्यूटराइज लिख दिया गया है। सम्मुख। अगला शब्द क्या है? सम्मुख। अगला शब्द है हमारा संघर्ष। क्या शब्द है? संघर्ष। अगला शब्द है हमारा युद्ध। क्या शब्द है? युद्ध। विषम। अगला शब्द क्या है? विषम। यहां पर हम जिस तरह से लिख रहे हैं ये हाथ से लिखे जाते हैं। अगला शब्द है वीरगति। क्या है? वीरगति। और यदि आपको कंप्यूटराइज देखना है कि कैसे टाइप होता है तो वो वीडियो के लास्ट में हम आपको दे देंगे। अगला शब्द है दिव्य। क्या है? दिव्य। दिव्य का मतलब देवता के द्वारा कोई दिव्य शक्ति हो। अगला शब्द है हमारा शहादत। क्या शब्द है? शहादत। अगला शब्द है मनुष्य। क्या शब्द है? मनुष्य। अगला शब्द है कृतज्ञ। क्या शब्द है? कृतज्ञ। अगला शब्द है अविनाशी। क्या है? अविनाशी। शब्दों के अर्थ जानने के लिए आप शब्द अर्थ की सीरीज भी देख सकते हैं। 25 वीडियो अपलोड हो चुकी है शब्द अर्थ की। अगला शब्द है स्मारक। स्मारक क्या होता है? कोई भी मूर्ति। अगला शब्द है अमिट। अमिट का मतलब है जिसको मिटाया ना जा सके। अगला शब्द है स्मृति चिन्ह। स्मृति चिन्ह का मतलब क्या है? कि किसी की याद में बनाया गया कोई निशान या कोई मूर्ति। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्मृति चिन्ह, किसी की याद में। तो शब्द अर्थ की सीरीज भी जरूर देखें। सिर्फ शब्द लिखने से नहीं होता, उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। अगला शब्द है प्रचंड। क्या है? प्रचंड। प्रचंड का मतलब बहुत भारी मात्रा में। आज प्रचंड गर्मी पड़ रही है। अगला शब्द है अत्यधिक। क्या है? अत्यधिक। अत्यधिक का मतलब बहुत भारी मात्रा में। अगला शब्द है शीतकाल। क्या शब्द है? शीतकाल। ये हमारा 20वां शब्द है और मुझे आशा है कि इसमें से आपने 18 से 19 शब्द सही लिखे होंगे और पहले से सुने होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है शिशु विहीन। शिशु विहीन का मतलब क्या है? जिसके कोई शिशु ना हो, कोई बच्चा ना हो। विहीन का मतलब ना होना। काफ़ी मेहनत से हमने आपके लिए शब्द अर्थ की सीरीज़ बनाई है, तो उन शब्द अर्थ की सीरीज़ को ज़रूर देखें अगर आप अच्छे से हिंदी को सीखना चाहते हैं। अगला शब्द है हमारा मध्य। मध्य का मतलब बीच में। अगला शब्द है हमारा कुंज। अगला शब्द है हमारा आनंदित। क्या है? आनंदित। आनंदित। आनंदित में अ लिख दिया गया है, तो सही वर्ड हमने आपको सामने दे दिया है जो कि है आनंदित। आनंदित नहीं होता, आनंदित होता है आ। अगला शब्द है हमारा सहस्त्र। क्या है? सहस्त्र। अगला शब्द है प्रतीक्षित। क्या है? प्रतीक्षित। अगला शब्द है अभिलाषी। क्या शब्द है? अभिलाषी। आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि शब्द को थोड़ा हल्का हल्का लिखा कीजिए, हल्का हल्का बोला कीजिए, इसलिए थोड़ा मैं रुक रुक कर बोल रहा हूँ। अगला शब्द है हमारा चरणों। क्या है? चरण का मतलब है एक चरण और चरणों का मतलब बहुत सारे चरणों में। अगला शब्द है स्वर्ग। क्या शब्द है? स्वर्ण। क्या शब्द है? स्वर्ण। अगला शब्द है प्रवाह। क्या शब्द है? प्रवाह। अगला शब्द है हमारा नतमस्तक।
क्या शब्द है? नतमस्तक। नतमस्तक का मतलब किसी के आगे झुक जाना। अगला शब्द है प्रकाश। क्या शब्द है? प्रकाश। अगला शब्द है अमृत। क्या शब्द है? अमृत। अगला शब्द है ध्वनि। क्या शब्द है? ध्वनि। अगला शब्द है स्तब्ध। क्या शब्द है? स्तब्ध। और लास्ट में इसको हमने दोबारा पढ़ाया है, अगर गलत होता है तो आप लास्ट में फिर से देख सकते हैं। अगला शब्द है तिनका। क्या है? तिनका। पहले एक बार पूरा वीडियो को देख लिया कीजिए, फिर दूसरी बार उसको लिखने का प्रयास कीजिए। अगला शब्द है बुद्ध। क्या शब्द है? बुद्ध। अगला शब्द है अहंकार। क्या है? अहंकार। जब हम हाथ से लिखते हैं तो अलग तरह से लिखते हैं, और जब हम कंप्यूटराइज लिखते हैं तो वहाँ पर अलग तरह से आता है। तो कंप्यूटराइज वाला लास्ट में बताया गया है। अगला शब्द है ऐंठा। क्या शब्द है? ऐंठा। और ए को सही से बनाना है। कैसे? ऐंठा। अगला शब्द है मुंडरे। मुंडरे क्या होता है? छत को मुंडरे बोलते हैं, जिसको हम दिल्ली में छज्जा बोलते हैं। अगला शब्द है झिझक। क्या शब्द है? झिझक। हमें किसी चीज में झिझक नहीं होनी चाहिए। झिझक को दूर करने के लिए क्या है कि उसका अभ्यास कीजिए। अगला शब्द है हिचकिचाहट। क्या है? हिचकिचाहट। इससे पहले हम 22-21 वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला शब्द है व्यथित। क्या शब्द है? व्यथित। व्यथित का मतलब अच्छे से ना हो पाना, परेशान हो जाना, व्यथित हो जाना। अगला शब्द है व्यर्ग। क्या है? व्यर्ग। व्यग्र। क्या शब्द है? व्यग्र। क्या उच्चारण है? व्यग्र। अगला शब्द है अकस्मात। क्या शब्द है? अकस्मात। अगला शब्द है व्याकुल। क्या है? व्याकुल का मतलब होता है चिंतित। अगला शब्द है चक्षु। क्या है? चक्षु। चक्षु का मतलब क्या होता है? आंखें। अगला शब्द है निर्देश। निर्देश का मतलब क्या है? किसी को समझाना, किसी को बताना। जैसे मैं हिंदी पढ़ने लिखने से रिलेटेड आपको निर्देश देता रहता हूँ। अगला शब्द है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है कि किसी को मार्ग दिखाना। जैसे मेरी वीडियोस हिंदी पढ़ने लिखने के लिए आपका मार्गदर्शन करती है। अगला शब्द है आंशिक। आंशिक का मतलब क्या है? बचे हुए रूप से। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम वीडियोस को चेक करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इन सभी शब्दों को हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और कंप्यूटर में ये शब्द कैसे लिखे जाते हैं, और जो शब्द गलत हुए हैं उनके सही जो कंप्यूटराइज लिखे जाते हैं वो कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा। मुदित, अश्रुपूर्ण, वीरानी, द्वंद्व, सम्मुख, संघर्ष, युद्ध, विषम, वीरगति, दिव्य। और हमने अपने चैनल पर ऐसा होता क्यों है कि कंप्यूटराइज ऐसा होता है और लिखते ऐसे हैं, इसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो में 30 से 40 शब्द के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। शहादत, मनुष्य, कृतज्ञ, अविनाशी, स्मारक, अमिट, स्मृति चिन्ह, प्रचंड, अत्यधिक, शीतकाल, शिशुविहीन, मध्य, कुंज, आनंदित, सहस्त्र, प्रतीक्षित, अभिलाषी, चरणों, स्वर्ण, प्रवाह, नतमस्तक, प्रकाश, अमृत, ध्वनि, स्तब्ध, तिनका, बुद्ध, अहंकार, ऐंठा, मुडरे, झिझक, हिचकिचाहट, व्यथित, व्यग्र, अकस्मात, व्याकुल, चक्षु, निर्देश, मार्गदर्शन, आंशिक। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे सर हमने एक बार इन वर्ड को लिख तो लिया और हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें अभी भी बहुत गलतियाँ हो रही है, इन 50 शब्द में से हमारे अभी भी 35 गलत है। तो मेरे दोस्त, ये सब चीज़ें एक बार की नहीं होती। अगर आप एक बार देखेंगे तो सभी शब्द क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे। अगर इन शब्दों को आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले भी इसका अर्थ आपको पता होगा, तो आप यकीनन सही लिखेंगे इन्हें। लेकिन अगर पहले से नहीं पता तो आप यकीनन इसमें कुछ ना कुछ गलती करेंगे। तो करना क्या है, आपको इसको एक बार, 2 बार, 3 बार,
या 4 बार करके देखना है जब तक ये सभी के सभी सही नहीं है, जब तक ये सभी के सभी सही ना हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होइत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। जब तक आप बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं होगी। बहुत सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि सर आपके कठिन शब्दों से हम लिखते हैं लेकिन उनसे फ़ायदा नहीं होता। कई तो ये कहते हैं कि आपकी वीडियो देखते हैं, देखने से हमें फ़ायदा नहीं होता। जी, देखने की चीज़ नहीं है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और यही चीज़ मैं कह कह के अब थक चुका हूँ अपने चैनल पर। तो जो भी लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं और बैठकर अभ्यास करते हैं, वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि और लोगों को भी पता चले। और आप ये भी बताएं कि साथ के साथ कैसा कैसा अभ्यास करते हैं। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो उन लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे। लोगों को सबसे पहले भरोसा ही नहीं होता कि हम सीख सकते हैं। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर 50 शब्दों में से आप 30 शब्दों को भी सही लिख पा रहे हैं तो भी आप जीत रहे हैं। कम से कम 30 शब्दों को तो आप लिख पा रहे हैं। अगर इसमें बार बार गलतियाँ हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका मात्राओं में दिक्कत है। तो मात्राओं के लिए मात्राओं की वीडियोस देखिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हिंदी का पूरा कोर्स हमने अपलोड किया हुआ है। ये कठिन शब्द इमला की भी 22वीं वीडियो है, जिसमें लगभग हम अभी तक कम से कम 1000 से ऊपर शब्द अपलोड कर चुके हैं आपके लिए। 20 वीडियो के साथ ही 1000 शब्द हो गए थे, लेकिन पहले कुछ कम शब्द थे। इनको मिलाकर पूरे 1000 से ज़्यादा शब्द हो गए होंगे। और 1000 शब्द अगर आप लिख लेंगे, सिर्फ कठिन मात्रा की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका बहुत अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। इसके अलावा हमने नाम की सीरीज़ भी करवा रखी है, जिसमें आपका और भी मन लगेगा, क्योंकि नाम सुनने में हमें अच्छे लगते हैं और नामों से हम पहले से परिचित होते हैं। तो मुझे आशा है इन वीडियोज़ से आप लाभ उठाएंगे और मेरी मेहनत को आप फल के रूप में लाएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे इन सब चीज़ों से सीख कर। जितना अभ्यास करेंगे उतने बेहतर होंगे। एक बार करने से कोई भी बेहतर नहीं होता। मेरी तरह मैं भी इन वीडियोस को शूट करने के लिए, इन वीडियोस में शब्दों को डालने के लिए, या शब्द को मात्राओं को देखने के लिए, या इसका सही अर्थ है या नहीं ये जानने के लिए भी बार बार चीज़ों को चेक करता हूँ। ये नहीं है कि एक ही बार लिख कर मैं कर देता हूँ, ठीक है, मुझे भी बार बार चेक करना पड़ता है। तो जब तक आप बार बार नहीं करेंगे तो कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा वो है जो बार बार उस चीज़ को करे और गलती ना करे। तो ये कैसे होगा? ये बार बार करने से होगा। अब ये ज़रूरी चीज़ें साथ में कहना ज़रूरी है और ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जो अच्छे से सीख रहा है उसको इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग बहुत दिनों से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप शुरू से अंग्रेजी और गणित सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में AMT क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।